श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। गणेश रूप की मांत्रिक व्याख्या। गणेश का नाम लेते ही एक मूर्ति उभरती है, स्थूलकाय, तेजोदीप्त, वक्रतुंड, महाप्राण देवता की। ये ही है गणाधिप, सिद्धि बुद्धि के स्वामी, विघ्न विनायक, संपूर्ण शरीर मानव का किंतु मस्तक हाथी का। आज के हृदय प्रतिरोपण तक पहले शल्य विज्ञान के लिए यह रूप असंभव की सीमा तक अकल्पनीय, अतएव अविश्वसनीय है। किंतु नरसिंह है गिरव दत्तात्रेय और सहस्त्रबाहु के देश में न यह असंभव है न अविश्वसनीय। वास्तव में अविश्वसनीय देश काल सापेक्ष है। इसके लिए कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आज का अविश्वसनीय कल का यथार्थ नहीं होगा। भाव जगत में इस तरह की अविश्वसनीय घटनाएं एक सामान्य बात है। पश्यंती के क्षेत्र में और इच्छा शक्ति की वास्तविक अधिकार सीमा में यह सब संभव है। स्थूल जगत में यह चमत्कार है। गणेश के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि पारंबा पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए एक पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसे पहरी बनाकर स्थापित कर दिया। थोड़ी देर में भगवान शंकर आए, पार्वती के पास गर्भगृह में जाने लगे तो प्रहरी ने मना कर दिया। शिव और शिवा के संयोग में बाधक कौन हो सकता है। शंकर ने रुद्र रूप धारण किया और प्रहरी का नाश कर दिया। उमा ने शंकर को आया देख अपनी सृष्टि कल्पित पुत्र के लिए जानना चाहा तो ज्ञात हुआ कि उसका शव पड़ा हुआ है। जगजननी रुष्ट हो गई। शंकर ठहरे आशुतोष। वे भावों से प्रसन्न होने वाले हैं, अभिव्यक्ति से नहीं। भक्त उन्हें गाली देकर प्रसन्न कर सकता है, रुष्ट होकर प्रसन्न कर सकता है, हट करके उनका प्रसाद प्राप्त कर सकता है। फिर पारंबा तो उनकी अभिन्न सहचरी ठहरी। उनके रोष के आगे वे विनत है। उन्होंने झट से हाथी का मस्तक उस शव पर लगा दिया। यह है गणपति के संभव में प्रचलित कथा। यह है गणपति के संबंध में प्रचलित कथा। यह कथा एक रूपक है अथवा पौराणिक सत्य। यह अवेच्य विषय नहीं है। इस निबंध का प्रतिपाद है इस कथा का भारतीय वैज्ञानिक दृष्टि से रहस्य विश्लेषण। प्रस्तुत है गणपति जन्म का तांत्रिक और मांत्रिक दृष्टि से प्रमाण सम्मत विवरण। सबसे पहले प्रश्न इस कथा के प्रारंभ में उठता है कि पारंबा पार्वती अपनी शक्ति से सर्वशक्त है, उनको अपनी रक्षा की आवश्यकता किस लिए हुई। दिगंबर शंकर की अर्धांगिनी और हिमाच्छादित कैलाश में रहने वाली पार्वती आखिर किससे रक्षा चाहती थी। रक्षा के लिए उन्होंने एक कल्पित व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो शंकर को उसे नष्ट करने की आवश्यकता क्यों हुई। नष्ट भी कर दिया तो उस शरीर पर हाथी का मस्तक किस कारण लगाया। ये प्रश्न निरर्थक नहीं है। न इन प्रश्नों की इसीलिए उपेक्षा की जा सकती है कि आस्था में तर्क को स्थान नहीं दिया जाता। विश्व का प्रत्येक कार्य कारण के अनुपयुक्त है, इसीलिए कारण के प्रति जिज्ञासा होना अस्वाभाविक नहीं है। यह जिज्ञासा उन सारे रहस्यों का उद्घाटन करती है जो कारण के कार्य रूप में परिणत हो जाने तक उत्पन्न हुए हैं। वस्तुतः पारंबा जगतदात्री है, शक्ति स्वरूपा है। उन्हें आत्मरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यथार्थ
बात यह है कि भगवान शंकर संसार की रक्षा के लिए सदा तत्पर हैं, शक्ति के साथ एकाकार हैं। वे लोक रक्षण के लिए स्वहित को कभी सोचते ही नहीं है। सागर मंथन के समय तीर कालकूट को पीकर उन्होंने संसार को विपत्ति से मुक्त किया। भागीरथी को अपने सिर पर धारण कर उन्होंने भारतवर्ष को शस्य संपन्न बनाया और डमरू के निनाद से उन्होंने ब्रह्म को ध्वनि ध्वनि रूप प्रदान किया। संस्कृत व्याकरण की प्रत्याहार प्रक्रिया समग्र शब्द शास्त्र की एक प्रमाणिक और वैज्ञानिक व्यवस्था है। मंत्र शास्त्र के वे जनक हैं। शब्द का उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। मंत्र शास्त्र की मर्यादा के अनुसार भगवान आशुतोष ने सारा गुह ज्ञान पार्वती को दिया है। इतने विशाल एवं गुह ज्ञान का रहस्य जानने वाली पार्वती मानवीय कौतूहल से प्रेरित होकर एक व्यक्ति की कल्पना करती है जो आगे चलकर गणेश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। यह व्यक्ति स्थूल दृष्टि से मानव का ही रूप है, किंतु तांत्रिक दृष्टि से यह शब्द स्वरूप है जो रक्षा करने का प्रतीक है। पार्वती अपनी शक्ति से इस मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। स्मरण रहे, साधना के सभी मंत्रों में मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अपनी तपस्या के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की है, इसीलिए वे शक्ति संपन्न है। उनसे विविध कार्य सफल होते हैं। इसी बीच भगवान शंकर आते हैं और इस मंत्र की परीक्षा करते हैं। मंत्र उनके सामने असमर्थ रहता है। विवश होकर शंकर उसे नष्ट निष्प्राण कर देते हैं। यह शिव का स्वभाव है। दोष को और जरा को वे सहन नहीं कर पाते। यह संसार की जब जीर्ण होने लगता है यह संसार ही जब जीर्ण होने लगता है तब वे प्रलयंकर हो उठते हैं। प्रलय में भी नृत्य करना शंकर जैसे उदात्त कलाकार की ही महिमा है। वे नृत्य विनिष्ट के लिए नहीं, सृजन के लिए करते हैं और जर्जर एवं विकृत विश्व के विनाश के साथ अभिनव विश्व के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी उपलक्ष्य में शंकर नृत्य करते हैं। तांडव का यही रहस्य है, अन्यथा महारुद्र सदाशिव नहीं कहलाते। पार्वती विरचित मंत्र की अक्षमता उनको रुचि नहीं और उन्होंने उसे निष्प्राण कर दिया, पर इस विनाश के साथ सृजन जुड़ा हुआ था, इसीलिए आदि गुरु शंकर ने उसका पुनर्निर्माण किया। धड़ पार्वती निर्मित रहा और सिर शंकर निर्दिष्ट। फिर सिर हाथी का ही क्यों लगाया गया, यह विचारणीय विषय है। गणेश के मस्तक के लिए हाथी का सिर मंत्र के रहस्य रूप का स्वरूप मंत्र के स्वरूप का रहस्य बतलाता है। हाथी के गढ़स्थल और सूंड से जो प्रतीक बनता है वह किसी दूसरे प्राणी के सिर में नहीं आ सकता। हाथी के गढ़स्थल से लेकर टेढ़ी सूंड का प्रतीक वे स्थान हैं जहाँ वे प्रणव मंत्र ध्वनित होता है। योग शास्त्र एवं अक्षरों के स्फुट के मूल स्थान के संबंध में ऋषियों ने वचनों के अनुसार स्वर विशुद्धि चक्र में उत्पन्न होता है और मकार मूलाधिष्ठान में। आशय यह है कि शंकर ने पार्वती के मंत्र को अमोघ और निर्दोष बनाने के लिए उसमें प्रणव मंत्र और जोड़ दिया। जो आज ओम के स्थान पर ओम का प्रयोग उसी गज मस्तक का सरल एवं स्पष्ट प्रतीक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मंत्रों में प्रणव मंत्र हूँ। प्रणव मंत्र का अपना स्वरूप स्वभाव है, वह आत्मरक्षित है। उसमें तीव्र प्रतिरोधक शक्ति है। उसी प्रतिरोधक शक्ति के कारण विघ्न दूर ही रहते हैं। गणेश भी प्रणव के आत्म रक्षण गुण से एकाकार हैं। देवासुर संग्राम में कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। उनमें संहारक और आक्रामक आक्रामक शक्ति थी। गणेश संहारक नहीं है, पर आत्मरक्षण में उनके समान समर्थ कोई दूसरा नहीं है। वे
विनाशक नहीं है, किंतु उनकी रक्षात्मकता इतनी प्रबल है कि जो इसे उसे शून्य चूर्ण करने जाता है वही समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान गणेश विघ्न विनायक है। तंत्रों के वामाचार में प्रणव मंत्र को वह महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि उनमें सीधे शिवा की अर्चना की जाती है, किंतु वैष्णवी उपासना में गणेश की पूजा अनिवार्य है। आज भी यदि कोई प्रणव मंत्र का जप करता है तो उस पर अनिष्ट नहीं आ सकते। वह स्वरक्षित है, प्रणव के कारण सुरक्षित है, उसका कल्याण होगा ही। गणेश की अर्चना का भी यही फल है। शंकर ने प्रणव मंत्र की महत्ता गणेश के प्रतीक से उपस्थित की। आज भी प्रणव मंत्र सभी मंत्रों के प्रारंभ में लगा दिया जाता है। यह उसी तथ्य की ओर इंगित करता है जिसके अनुसार गणपति सभी अनुष्ठानों में प्रथम पूजनीय बनते हैं। गणपति की पूजा का प्रचार सारे भारत में है। मिट्टी से लेकर पीतल, तांबा, चांदी, सोने आदि सभी वस्तुओं से गणेश की मूर्ति बनाई जाती है। वे सर्वव्याप्त है, पर अन्य कुछ भी नहीं तो मिट्टी की डल्ली में मोली लपेटकर ही गणेश की मूर्ति कल्पित कर ली जाती है। गणेश का प्रिय भोज्य है मोदक। मोदक कोई गोल आकृति महाशून्य का प्रतीक है। यह समस्त वस्तु जात जो दृष्टि की सीमा में है अथवा उससे परे है, शून्य से उत्पन्न होता है और शून्य में ही लीन हो जाता है। शून्य की यह विशालता पूर्ण तत्व है जो प्रत्येक स्थिति में पूर्ण है, और यह पूर्णता प्रणव मंत्र का गुण है। गणेश प्रणव के प्रतीक है अथवा प्रणव रूप है। बात एक ही है, परमार्थतः देवता मंत्र के स्वरूप में, अन्यथा शक्ति का कोई आकार रूप नहीं होता। चतुर्मुख, अष्टभुज, त्रिनेत्र आदि रूप एक मानवीय कल्पना है जिससे व्यक्ति की सामान्य बुद्धि सहज भाव से ग्रहण कर लेती है, अन्यथा यह विचित्रता तत्व मंत्र का स्वरूप है जिसे हम देवता के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। भगवान श्री गणेश के प्रमुख द्वादश नाम और उनका रहस्य। भारतीय आर्य हिंदू परंपरा में पंचदेव और उनमें भी भगवान श्री गणेश का जो अप्रीतम महत्व है वह किसी से छिपा नहीं है। हिंदू समाज, विशेषतः सनातन धर्मानुयायी समाज का कोई भी कार्य भगवान श्री गणेश के अग्र पूजन के बिना न आरंभ होता है और न इसके बिना उसकी सफलता की पूर्णता की आशा ही की जाती है। प्रत्येक कृत्य को मंगलमय एवं परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से आरंभ में ही श्री गणेश के द्वादश नामों का संकीर्तन इस रूप में किया जाता है। सुमुखस्य एक दंत च इत्यादि। इन श्लोकों का भाव यह है कि जो व्यक्ति विद्या आरंभ के अवसर पर, विवाह के समय, नगर में अथवा नव निर्मित भवन गृहादि में प्रवेश करते समय, यात्रा आदि में कहीं बाहर जाते समय, संग्राम के अवसर पर अथवा किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय यदि श्री गणेश के 12 नामों का स्मरण करता है तो उसके उद्देश्य अथवा मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। श्री गणेश के ये 12 नाम निम्नलिखित हैं। सुमुख, एक दंत, कपिल, गज कर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न नाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। सामान्य दृष्टि से इन नामों के अर्थ हैं सुंदर मुख वाले, एक दांत वाले, कपिल वर्ण के, हाथी के से कान वाले, लंबे पेट वाले, भयंकर, विघ्न नाशन, विशिष्ट, नायो नायकोचित, गुण संपन्न, धूम्र केतु, धुएं के रंग की
पताका वाले गणों के अध्यक्ष, मस्तक में चंद्र को धारण करने वाले और हाथी के समान मुख वाले। परंतु संस्कृत साहित्य अनुरागी जन इस तथ्य से सुपरिचित है कि संस्कृत शब्द निर्माता कथमपि अर्थ अर्थ गंभीर्य विरहित नहीं रहे हैं। उन्होंने अपूर्व सूझबूझ का परिचय देते हुए गागर में सागर की भांति एक एक शब्द के पीछे एक एक इतिहास को इस कुशलता के साथ अंतर्हित किया है कि जब व्यक्ति एकाग्र भाव से उनका अनुसंधान करता है तब गृहस्थ रत्नों की भांति भाव रत्न सामने आकर उसे विगलित वेदांतर की अवर्चनीय भाव भूमि में पहुंचाकर इस प्रकार विभोर कर देते हैं कि वह व्यक्ति फिर उसी स्थिति की ही सतत कामना करने लगता है। श्री गणेश के द्वादश नामों में भी एक अपूर्व ऐतिहासिक तथ्यों की श्रृंखला अभिनिविष्ट है। श्री गणेश के द्वादश नामों में प्रथम नाम है सुमुख। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ है सुंदर मुख वाला अथवा अच्छा या शोभन है मुख, जिसका अब इस नाम की सार्थकता जानने से पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि सुंदर कहते किसे हैं। आजकल की परिभाषा में आजकल की परिभाषा के अनुसार गोरी चमड़ी वाले को सुंदर कहते हैं। भगवान शिव के लिए जो श्री गणेश के जनक हैं कपूर गौरम विशेषण मिलता है और माता पार्वती का भी एक नाम गौरी है और ये दोनों ही गौर वर्ण के थे। यह इसलिए भी सुनिश्चित है कि जहाँ पार्वती नग नगाधिराज तनया होने के कारण इस सहज विशेषता से युक्त है, वहीं भगवान शिव भी कैलाशवासी होने के कारण गौर वर्ण के ही हैं। यह विशेषता सभी पर्वतीय क्षेत्रवासियों की स्वाभाविक है और आज भी प्राय यथा पूर्व अशुण है, परंतु श्री गणेश का वर्ण कपिल कहा जाता है। अतः स्वाभाविक रूप से में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब वास्तु स्तुति लोक मान्यता के अनुरूप नहीं है तब सुमुख जैसा विशेषण श्री गणेश को क्यों दिया गया। इसके उत्तर में हम महाकवि माघ का यह कथन प्रस्तुत कर सकते हैं। क्षणे क्षणे अन्यवता मुपेति तदेव रूपम रमणीयताता। इसके अतिरिक्त भिन्न रुचिर्य लोक रघुवंश के अनुसार भी मनुष्य अपने भावानुसार अपने पूज्य को सुंदर कह सकता है, परंतु श्री गणेश के सुमुख विशेषण या नाम की विशेषता शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार प्रतिपादित की गई है। भगवान शिव के सहस्त्र प्रहार से श्री गणेश की देह का तेज सूर्य के खंड के समान बनकर निकला और गोल होकर मेंढक के समान उछलकर चंद्रमंडल में जा मिला। शास्त्रों में अभिरुचि रखने वाले विद्वान इस तथ्य से सुपरिचित ही हैं कि चंद्र को सौंदर्य का आगार माना गया है और इसी कथन की पुष्टि के लिए वेदों में चंद्रमा मनसो जातः आदि वाक्य कहकर विश्वात्मा की सुचिता मनोहारिता का अंतर्भाव उसमें दिखाया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रमंडल में विलीन उनका तेज जब उन्हें पुनर्जीवित करने के अवसर पर लौटा तब वह अपने साथ चंद्र की संपूर्ण विशेषताएं भी लेता आया और श्री गणेश को सुमुख नाम दिलाने में सफल रहा। इसके साथ ही क्योंकि श्री गणेश का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, अतः कदम्पि कुरूप का परिगणक नामोच्चारण उचित नहीं हो सकता। अतः उनको मुख की संपूर्ण शोभा का एकत्र आकलन कर उन्हें मूर्तिमान मंगल के प्रतीक रूप में स्वीकार कर सुमुख नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ कोई प्रश्न
पूछ सकता है कि हाथी की सूंड, छोटी छोटी आंखें, लंबे लंबे सूप जैसे कान आदि से युक्त मुख को क्या सुमुख कहा जा सकता है? उत्तर में निवेदन है कि जिनकी दृष्टि में चर्म के रंग रूप का ही सर्वोपरि महत्व है, उनकी दृष्टि में तो सत्य ही ऐसा रूप रखा वाला कुरूप ही कहलाएगा। परंतु जो चर्म से गुणों को अधिक महत्व देते हैं, वे उसे स्वरूप ही नहीं श्रेष्ठ भी कहेंगे। छोटी आंखें गंभीरता की एवं दीर्घ नासिका बुद्धिमता की सूचक होती है, और दीर्घ कर्ण बहुज्ञता को प्रकट करने वाले होते हैं। आधुनिक आकृति ज्ञान के विद्वान प्रोफाइल रीडर्स भी इस कथन को सर्वांश में तथ्यपूर्ण स्वीकार करते हैं। अतः सत्य ही श्री गणेश का सुमुख नाम अनवर्थक है, विशेषतः इसीलिए कि वे अपनी सूंड द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के समन्वित रूप ओम अर्थात अ उ म को बना बना कर अपने माता पिता का मनोरंजन किया करते थे, और जो भी अंक विशेष भगवान के श्रवण स्मरण आदि परिचार्यालीन हो, वह सु उपसर्ग का उचित अधिकारी है ही। अतः श्री गणेश को सुमुख नाम अनवर्धक है अनवर्थक है। इसके अतिरिक्त गण शासनोत्कर्ष नामक नवें सर्ग में श्री गणेश की छोटी आंखों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, सर्वत्र कमल के समान नयनों की प्रशंसा होती है, जैसे विष्णु लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा शिव एवं गौरी आदि, किंतु यह गणेश छोटी छोटी आंख धारण करता हुआ भी अपने गण शासन में छिपा हुआ है। जितना महत्व आंखों के प्रकाश का होता है, उतना आंखों का नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला ही राजा प्रशंसनीय होता है। अतएव उसी विशेषता को धारण करने के लिए गणेश की छोटी आंखें स्वीकार की हैं, क्योंकि विश्व के तभी शिकारी निशाने के समय आंखों के कोणों को सिकुड़ कर ही सफल होते हैं। अतः श्री गणेश अपने सूक्ष्म नयनों से यही सिखाते हैं। नेत्रों के साथ साथ लंबे कानों के संबंध में यह उल्लेख मिलता है। मनुष्य को चाहिए कि यह वह सुन तो ले सब कुछ, परंतु कोई भी कार्य ऊंचे लोगों के साथ बिना विचार किए करे नहीं। यह सिखाने की इच्छा से ही गणपति ने बड़े बड़े कान धारण किए हैं। जो गणेश के कान अनेक प्रकार के अलंकार एवं लोहे के अंकुश अपने में लटका सकते हैं, क्या वे चुगलखोरों के कुछ अक्षरों को चीरकाल तक नहीं लटका सकते? इस प्रकार सूक्ष्म नेत्र, दीर्घ कर्ण होते हुए भी तद्गत विशेषताओं को परिलक्षित कर श्री गणेश को सुमुख नाम दिया गया है। श्री गणेश का दूसरा नाम है एक दंत। इसके पीछे परशुराम के संघर्ष की घटना है। भगवती पार्वती एक बार जब स्नान कर रही थी और श्री गणेश द्वार पर रहकर किसी को भी भीतर जाने से रोक रहे थे, तभी सहसा परशुराम वहां आए और भीतर जाने के लिए हठ करने लगे। बात बढ़ चली और दोनों में ठन गई। यद्यपि गणेश की छोटी अवस्था के कारण परशुराम पहले प्रहार करना नहीं चाहते थे, परंतु गणेश के तीव्र वाक प्रहारों से चिढ़कर उन्हें प्रथम प्रहार करना पड़ा, और इसके फल स्वरूप गणेश का एक दांत टूट गया। इस प्रसंग का वर्णन इस रूप में प्राप्त होता है। परशुराम ने तीव्र धार वाले अपने कुठार से उनकी भुजा पर प्रहार किया, किंतु वह फिसल कर गणेश के दांत पर जा गिरा और उससे प्रचंड शब्द निकला। वह टूटा हुआ दांत भी यमराज के समान परशुराम को नष्ट करने के लिए चला, परंतु उनके सौभाग्य से अस्थियों से अपना श्रृंगार करने के लिए कपाल की माला
बनाने वाले शिव के गणों ने उसे रोक लिया, क्योंकि वे अपने स्वामी के पुत्र के दांत को अन्यत्र जाते हुए कैसे देख सकते थे। श्री गणेश के दंत पातन को देखकर देवगण हाहाकार करने लगे और फिर गणेश की प्रसन्नता के लिए उस भग्न दंत की भी उन्होंने होड़ लगाकर स्तुति की। उस समय इस दंत की वक्र गति देखकर पृथ्वी डर कर कांप उठी। विभिन्न पशु चिंगाड़ने लगे और सर्वत्र भय व्याप्त हो गया। यह तो हुई ऐतिहासिक बात। इसके तात्विक पक्ष को लीजिए। दो वस्तुएं सदैव द्वैत की परिचायक होती हैं। जब तक गणेश के मुख में दो दांत थे वे अद्वैत विधायक न थे। अतः जब और जैसे ही गणपति का एक दांत टूटा वे अद्वैत के प्रतीक बन गए। इस कथन का समर्थन इस रूप में प्राप्त होता है। पहले निरंतर द्वैत ब्रह्म की ही भाषित होता रहता है, फिर अंत में अद्वैत हो जाता है। गणेश का दांत भी एक होकर यही ज्ञान कराता है। इसके साथ ही एक दंत इस बात का भी द्योतक है कि जीवन में सफल वही होता है जिसका लक्ष्य एक हो। श्री गणेश अपने एक दंत रूपी लक्ष्य के कारण ही जीवन में न केवल सफल रहे अपितु अग्र पूजा के अधिकारी भी बने। अतः इस एक दंत को कल्प वृक्ष की समता देते हुए कहा गया है, जो केवड़े के फूल को हंसते हुए मुख में जोड़कर दूसरा दांत सा दिखाते हुए कृत्रिम दंत धारण का उद्घाटन सा करता हो, या मानो वृद्ध एवं बालकों को सांत्वना सी देता हो, वही गणेश का एक दंत अपने भक्तों की श्री संपत्ति की रक्षा करता रहे। मोदगल के अनुसार एक शब्द माया का बोधक है और दंत शब्द माइक का। श्री गणेश में माया और माइक का योग होने से वे एक दंत कहलाते हैं। इस प्रकार श्री गणेश का अद्वैत विधायक अद्वितीय नाम एक दंत भी सार्थक और एक लक्ष्यार्थ प्रेरक है। श्री गणेश तृतीय नाम है कपिल। श्री गणेश का तृतीय नाम है कपिल। यह विशेषण शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है भूरा, तांबड़ा, मटमैला। अंग्रेजी में इसे ब्राउन कहते हैं। यदि इस शब्द को एकांतर बना दिया जाए तो इसका रूप बनेगा कपिला, अर्थ का होगा गौ। अतः भाव स्पष्ट हो जाता है कि जैसे गो धूसर वर्ण की होती हुई भी दूध, घी, दही आदि पोषक पदार्थ एवं गौ में गौमूत्र आदि रोग निवारक पदार्थ प्रदान कर मानव का हित साधन करती है, उसी प्रकार कपिल वर्ण के श्री गणेश भी बुद्धि रूपी दधि, ज्ञान रूपी घृत, समुज्वल भाव रूपी दुग्ध द्वारा मानव को पुष्ट बनाते हैं, अथवा उसके बौद्धिक पक्ष को पुष्ट बनाने वाले पदार्थ प्रदान करते हैं, तथा अमंगल नाश, विघ्न हरण आदि दिव्य पदार्थ प्रदान कर उसके त्रिविध तापों का शमन करते हैं। अतः यह तृतीय नाम भी सार्थक है। श्री गणेश का चतुर्थ नाम है गजकर्ण, अर्थात हाथी के समान कान वाला। विज्ञ पाठक जानते हैं कि श्री गणेश को भारतीय आर्य परंपरा अनुयायी बुद्धि का अधिष्ठात्र देवता मानते हैं और इसीलिए अपने आराध्य को उन्होंने लंबे कानों वाला प्रतिपादित किया है, जिससे उनका बहुश्रुतत्व अथवा उनकी एतद्विषयक अभिरुचि का यथावत परिज्ञान करा सकें। इससे पूर्व भी हम अन्यत्र इसी लेख में लिख आए हैं कि मनुष्य को चाहिए कि सुन तो ले सब कुछ, परंतु कोई भी कार्य ऊंचे लोगों के साथ बिना विचार किए करे नहीं। यह सिखाने की इच्छा से ही गणपति ने हाथी के समान लंबे कान धारण किए हैं। इसके अतिरिक्त एक
यह भी रहस्य श्री गणेश के लंबे कानों में छिपा है कि शूद्र कानों वाला व्यक्ति सदैव व्यर्थ की बातों को सुनकर अपना ही अहित करने लगता है। अतः हाथी जैसे लंबे कानों द्वारा श्री गणेश हमें यह शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने कान ओछे न रखकर इतने विस्तृत बना लेने चाहिए कि उनमें सहस्त्रों निंदकों की सभी भली बुरी बातें इस प्रकार समा जाएं कि वे फिर कभी जीवाग्रह पर आने का प्रयास तक न कर सके। पुराणों में श्री गणेश के गज कर्णत्व अथवा शुक्र कर्णत्व का कारण बताते हुए कहा है, श्री गणेश योगिंद्र मुख से वर्ण्यमान तथा श्रेष्ठ जिज्ञासुओं से श्रूयमाण विषय को हृदयगत कर सूर्य के समान पाप पुण्य रूप रज को दूर करके ब्रह्म प्राप्ति संपादित कर देते हैं। अतः उन्हीं इसी नाम से व्यवहृत किया जाता है। इस दृष्टि से श्री गणेश का यह चतुर्थ नाम भी सार्थक सिद्ध हो जाता है। श्री गणेश का पांचवा नाम है लंबोदर। इसका अर्थ है लंबे अर्थात विशाल पेट वाला। गणेश गायत्री में श्री गणेश का स्मरण इस प्रकार किया जाता है, लंबोदराय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस नाम का उद्देश्य सांसारिक जनों को शिक्षा देना एवं उन्हें निर्विघ्न जीवन यापन में सक्षम बनाना है। इस संसार में द्विध पुरुष पाए जाते हैं, एक वे जो प्रत्येक प्रकार की भली बुरी बात सुनकर उसे हृदयस्थ कर लेते हैं, तथा दूसरे वे जो किसी भी बात को पचा नहीं पाते, उगल देते हैं और अपनी इस क्रिया अथवा चेष्टा द्वारा संपूर्ण वातावरण को विषाक्त बना देते हैं। अतः उक्त नाम तादृश्य शिक्षा विधायक होने के कारण न केवल अनवर्थक अपितु अनुकरणीय भी है। गणपति संभव है गणपति संभव के अनुसार भगवान शंकर द्वारा गंभीरता पूर्वक बजाए हुए डमरू की ध्वनि से श्री गणेश ने संपूर्ण वेदों को ग्रहण किया। माता पार्वती के चरण द्वय से में झंकृत होने वाले नुपुरों से संगीत सीखा। प्रतिदिन तांडव नृत्य देखने और उसके अभ्यास के बल से नृत्य सीखा और इस प्रकार विभिन्न ज्ञानों को आत्मसात उदरस्थ करने के कारण उनका उदर लंब लंबायमान हो विविध विद्याओं में कोश रूप में परिणत हुआ। इसके अनंतर श्री गणेश का छठा नाम सामने आता है और वह है विकट। विकट का अर्थ होता है भयंकर। श्री गणेश का धड़ कंठ से पैर तक का भाग है नर का और उदरवांग अर्थात मुख है हाथी का। अतः ऐसा विकट प्राणी विकट होगा ही, यह निर्विवाद है। श्री गणेश के नाम के रूप में इसका भाव यह है कि श्री गणेश अपने नाम को सार्थक बनाते हुए सभी प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिए विघ्नों के मार्ग में विकट बनकर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं बुरे और दुष्ट व्यक्तियों को सौम्यता से नहीं अपितु तद्वत बनकर ही दबाया जा सकता है। अतः यह नाम भी सार्थक ही है। स्वयं श्री गणेश हमारे कथन के प्रतिपादन में भगवान परशुराम से युद्ध के अवसर पर कहते हैं, आज तुम्हारे गुरु और मेरे जनक मेरी माता के साथ अपनी आंखों के सामने पुत्र के नए तेज और शिष्य के पुराने तेज पुंज को देखेंगे। जब मैं केवल नर था तब भी कभी युद्ध से नहीं डरा, तब भला अब दो प्रकार की आकृति धारण करके एक आकार वाले तुमसे कैसे डरूंगा। इस स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेश का विकट नाम सांसारिक जनों के लिए इस दृष्टि से प्रेरणा स्तोत्र है कि वे भी यथावसर
रूप धारण कर अभिष्ट सिद्ध करें। श्री गणेश का सप्तम नाम है विघ्ननाश। भगवान श्री गणेश संपूर्ण विघ्नों के विनाशक है। गणपत्य अथर्व शीर्ष के नवम मंत्र में श्री गणेश के लिए लिखा है, विघ्न नाशिने शिव सुताय वरद्राय नमः। इसका भाव है, हम विघ्नों को नष्ट करने वाले शिव के पुत्र वर प्रदायी मूर्ति रूप में प्रकटित श्री गणेश को नमस्कार करते हैं। सुप्रसिद्ध भाष्यकार श्री सायणाचार्य ने विघ्न नाशिने का भाष्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है। विघ्न नाशिने कालात्मक है हारिणे अमृतात्मक पद प्रदयावात। अर्थात कालात्मक श्री गणेश कालात्मक भय को हरण करने वाले हैं, क्योंकि वे अमृतात्मक पद के प्रदाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इंद्र ने निज भाग शून्य यज्ञ के विध्वंस के लिए जब काल का आवाहन किया, तब के वह विघ्नासुर के रूप में प्रकटित हुआ। अभिनंदन राजा को मार सत्कर्मों का लोप करने लगा। तब महर्षियों ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से श्री गणेश जी की स्तुति कर उनके द्वारा विघ्नासुर का उपद्रव दूर करवाया। उसी समय से गणेश पूजन स्मरण आदि विहित कार्य में विघ्न का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। यह मान्यता स्वीकार कर कार्यारंभ में श्री गणेश पूजन अनिवार्य प्रतिपादित किया गया है। विघ्न भी सामान्य नहीं है, यह काल स्वरूप होने से भगवत स्वरूप अतएव अतीव महिमान्वित है। इसके स्वरूप का निदर्शन इस प्रकार प्राप्त होता है। ब्रह्मादि की भी जगत सर्जना आदि सामर्थ्य का हरण करने वाले तत्व किन्वा सत्व को विघ्न कहते हैं। इस पर यदि किसी का शासन चलता है तो श्री गणेश का ही। अतः श्री गणेश का विघ्नेश नाम न केवल सार्थक अपितु उनकी लोकोत्तर महिमा का भी व्यापक है। गणेश की इस नामावली का अष्टम नाम है विनायक। इसका अर्थ है विशिष्ट नायक या विशिष्ट स्वामी। कतिपय विद्वानों ने वि उपसर्ग को विघ्न का लघु स्वरूप स्वीकार कर विनायक का अर्थ विघ्नों का नायक भी स्वीकार किया है। यह अर्थ पूर्णतः श्री गणेश पर चरितार्थ होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता अपने अपने कार्य में विघ्न पराभूत होने के कारण स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, परंतु गणेश के अनुग्रह से ही विघ्न रहित होकर कार्य संपादन में संपूर्ण समर्थ होते हैं। और यही कारण है कि पुण्यवाचन के अवसर पर भगवंतो विघ्न विनायको प्रियताम कहकर विघ्न और उसके पराभाव करता श्री गणेश दोनों का स्मरण किया जाता है। इसे विविघ्न नायक स्वामी विनायक शब्द की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार यदि इस शब्द विनायक का अर्थ विशिष्ट नायक लिया जाए तो भी वह अनवर्धक अनवर्थक ही सिद्ध होता है, क्योंकि श्रुति में श्री गणेश को ज्येष्ठ राज शब्द द्वारा संबोधित कर उनके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। गणेश गणेशताप गणेशतापिनी के में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही निर्गुण एवं विघ्न विनाशकादि गुणा गुण गुणगण विशिष्ट गजवदनादि अवयवधर गणेश रूप में प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त गणेश की एक अन्य विशेषता भी उन्हें विशिष्ट नायकत्व ही नहीं, श्रीमन नारायण की समानता प्रदान कर इस विशेषण या नाम को अनवर्थक बनाती है। वह विशेषता है मुक्ति प्रदायिनी क्षमता।
सभी विद्वान जानते हैं कि मोक्ष प्रदान का एकमात्र अधिकार सतव मूर्ति भगवान नारायण में ने अपने अधीन रखा है। श्रीमद् भागवत में उनके इस वैशिष्ट्य का निदर्शन इस प्रकार हुआ है। भगवान नारायण मुक्ति को कदाचित दे भी देते हैं, परंतु मुक्त भक्ति योग सहज ही किसी को नहीं देते। इसके विपरीत गणेश गीता श्री गणेश को भी मोक्ष प्रद प्रतिपादित करते हुए कहती है। शिव पुराण ज्ञान संहिता के अनुसार श्री गणेश के विनायक नामकरण का कारण भगवान शंकर ने इस प्रकार बताया है। हे पार्वती, यह कुमार मुझ नायक के बिना ही उत्पन्न होकर पुत्र बना है, अतः इसका अनवर्धक नाम विनायक, नायक विरहित ही संसार में विख्यात होगा। इस प्रकार सभी दृष्टियों से गणेश का विनायक नाम भी उनकी विशेषताओं का परिचायक एवं अनवर्धक है। अब लीजिए नवम नाम को, वह है धूम्रकेतु। धूम्रकेतु का सामान्य अर्थ है अग्नि और शब्दार्थ है धुएं के ध्वज वाला। श्री गणेश के संदर्भ में उनके इसके दो भाव प्रकट होते हैं। संकल्प विकलात्मक धूम धूसर अस्पष्ट कल्पनाओं को साकार बनाने वाले तथा उन्हें मूर्त रूप दे ध्वजवत नभो मंडल में फहराने वाले होने के कारण गणेश को धूम्रकेतु नाम अनवर्थक है। इसी प्रकार अग्नि के समान मानव की आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक प्रगति के मार्ग में आने वाले विघ्नों को भस्मसात कर मानव को चरमोत्कर्ष की दिशा में उन्मुख बनाने की क्षमता के से परिपूर्ण होने के कारण ही गणेश का धूम्रकेतु नाम सार्थक ही प्रतीत होता है। गणाध्यक्ष श्री गणेश का दशम नाम है। इसके दो अर्थ हैं। संख्या में परिगणित हो सकने योग्य सभी पदार्थों के स्वामी तथा प्रथमादि गणों के स्वामी विचार करने पर उक्त दोनों ही नाम अनवर्धक जान पड़ते हैं। विश्व के परिगणनीय जितने भी पदार्थ हैं, श्री गणेश उन सब के स्वामी हैं। जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है कि श्री गणेश देवता, नर, असुर और नाग इन चारों के संस्थापक एवं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा चतुर्वेदादि के भी संस्थापक है। गणों के स्वामी तो श्री गणेश हैं ही, इस पद पर वे स्वयं भगवान शंकर द्वारा प्रतिष्ठित किए गए। यहाँ गणों द्वारा इस संबंध में दोनों ही प्रकार के विवरण प्राप्त होते हैं। गणपति संभव के अनुसार जब भगवान शंकर ने गज का मस्तक जोड़कर श्री गणेश को पुनर्जीवित कर दिया, तब सभी शिवगण समवेत होकर नाचते हुए अपने ऊपर उनको वरीयता देने लगे तथा गणपति कहकर संबोधन करते हुए उनका जय जयकार मनाने लगे। भारत के मूर्धन्य सनातन धर्मी विद्वानों ने सर्व जगन्यता पूर्ण परम तत्व को ही गणपति तत्व के रूप में स्वीकार और प्रतिपादित किया है। उनका यह दृष्टिकोण पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। संस्कृत में गण शब्द समूह का वाचक माना गया है, अतः गणपति का अर्थ है समूहों को पालन समूहों को पालन करने वाला परमात्मा। गणानाम पति ही गणपति ही, देवादिकों के पति को भी गणपति कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई नामों में गणपति का निर्वचन प्राप्त होता है। सर्वविध गणों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला परमात्मा ही गणपति है। अभिप्राय यह है कि इस न्याय से जिसमें ब्रह्म तत्व में जगत उत्पत्ति स्थिति लय लीलत्व जगन्यत्व जगन्त्रवत्व सर्व पालकवादी गुण पाए जाएं, वही ब्रह्म होता है। जैसे आकाश का
जगत उत्पत्ति स्थिति कारणत्व इस श्रुति से जाना जाता है कि इसी प्रकार इसी के आधार जाना जाता है और इसी के आधार पर वह भी आकाश पदार्थ परमात्मा माना जाता है। इस दृष्टि से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है क्योंकि गणपति तत्व की अवगति में शास्त्र ही प्रमाण है, अतः उनके अनुसार तथा गण शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार गणपति शब्द का अर्थ यही लेना चाहिए। गण शब्द से व्यवहृत दृश्य मात्र का अधिष्ठान ही गणपति है, क्योंकि शास्त्र श्री गणेश को पूर्ण ब्रह्म प्रतिपादित करते ही है। अतः गणों के अधिपति एवं गण शब्द से व्यवहृत सर्व दृश्य मात्र के अधिष्ठान भूत होने के कारण श्री गणेश का यह नाम भी अनवर्थक अन्यवर्थक ही है। श्री गणेश का 11वां नाम है भालचंद्र। इसका भाव है जिसके मस्तक पर चंद्र हो, जिसके भाल पर चंद्र हो। भगवान शंकर के मस्तक में विराजमान चंद्रमा का ही यह संक्षिप्त संस्करण है। चंद्र की उत्पत्ति विराट के मन से मानी जाती है और उस चंद्र तत्व से सब प्राणियों के मन अनुप्राणित माने जाते हैं। अतः श्री गणेश के संदर्भ में इसका भाव यही है कि वे भाल पर चंद्र को धारण कर उसकी शीतल निर्मल कांति से विश्व के सभी प्राणियों को आप्यायित किया करते हैं। इसके साथ ही भालचंद्र से यह भी विदित होता है कि व्यक्ति का मस्तक जितना शांत होगा उतनी ही कुशलता के साथ वह अपना दायित्व निभा सकेगा। श्री गणेश गणपति अर्थात प्रत्येक गणनीय वस्तु के पति है, अतः अपने भाल पर सुधाकर अथवा हिमांशु को धारण कर उन्होंने अपने मस्तक को सुशांत बनाए रखने के प्रयास में सफलता पाकर तत्परक नाम धारण कर सफलता कामियों के लिए एक समुज्वल मार्ग प्रशस्त किया है और बताया है कि यदि वे अपने मस्तक में चंद्र की सी शीतलता लेकर कार्य कार्यरत होंगे तो सफलता निश्चय ही उनके पग चूमेगी। कुछ विद्वानों ने यह भी उत्प्रेक्षा की है कि भगवान शंकर ने भी अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और गणेश ने भी। इसी कारण वे शशि शेखर कहलाते हैं और गणेश ने शशि शेखर कहलाते हैं और वे भालचंद्र। इस चंद्र धारण का उद्देश्य जहाँ शिव के पक्ष में इतना ही है कि उनके ललाट की ऊष्मा जो त्रिलोकी को भस्मसात करने में सक्षम है उन्हें पीड़ित न करे। इसी हेतु से भगवान शिव ने अपने सिर पर गंगा और चंद्र दोनों ही धारण कर रखा है। वहीं गणेश के पक्ष में इसका भाव है कि शिव परिवार के वाहनों के सहज वैर के संभावित परिणाम को दृष्टिगत रख गणेश ने अपने मस्तक में चंद्र को धारण किया है। किम वा स्वयं को चंद्र जैसे भाल से मंडित कर तद्गत विशेषताओं से अपने परिवार को विद्वेष की ज्वालाओं से बचाने में सफलता प्राप्त की है। देव मोदकों पहाड़ प्रसंग में भालचंद्र को लेकर कवि ने अच्छा मनोरंजन किया है। जब गणेश और कार्तिकेय परस्पर मोदकों से प्रहार कर रहे थे तब इधर गणेश और उधर शिव के गले के सर्प फुफकार करने लगे, जिससे उनके शरीर पर रमाई हुई भस्म उड़ने लगी और देखते ही देखते अंधकार पूर्ण रात्रि का साम्राज्य चतुर्दिग में व्याप्त हो गया। इन दोनों के फुटकारों से भालस्थ अग्नि होली की आग सी प्रदीप्त हो उठी। उसकी ऊष्मा से चंद्र पिघलकर ऊपर से अमृत टपकाने लगा, जिससे शिव के आसन पर बिछा हुआ शेर का चर्म जीवित हो
दहाड़ने लगा और यह सुनते ही नंदीश्वर डर कर भाग खड़े हुए, जिससे पार्वती को अनायास हंसी आ गई। इसके साथ ही भालचंद्र से यह भी प्रतीत होता है कि चंद्रमा है ब्राह्मणों का राजा, और ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म को जानने वाले को, और ब्रह्मवेता सर्वोत्कृष्ट पद का अधिकारी होता ही है। अतः ब्राह्मणों के राजा को अपने भाल में स्थापित कर भगवान गणेश ने संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान को अपने मस्तक से में संचित संस- संस्थापित किया है, और उसी के कारण वे अग्र पूजा के अधिकारी बने हैं। अतः यह नाम भी अनवर्धक है, इसमें संदेह नहीं है। यह द्वादश नामावली का अंतिम नाम है। गजानन अर्थात हाथी के मुख वाला। गणेश के कंठ से ऊपर का भाग हाथी का है। इस तथ्य से सभी सुपरिचित है। नराकृति अर्धांग के साथ हाथी के मस्तक का मेल एक जीवित आश्चर्य की कहा जा सकता है, परंतु जब गजानन के सभी अवयवों पर दृष्टिपात कर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तब आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। मुख भाग में निम्न अवयव विशेषता परिगणित होते हैं: जीवा, दंत, नासिका, कान और आंख। जीवा सब विघ्नों की जड़ है। यह बहिर्मुखी होने के कारण प्रदोष गणन में विशेष रुचि लेती है, परंतु यदि मन जीवा में नुकीले भाग को दूसरों की ओर से हटाकर अपनी ओर कर ले, अर्थात अपने दोषों का परिगणन करने लगे, तो अनेकानेक झंझटों से मुक्त हो जाए। प्रकृति ने अन्य सभी प्राणियों के विपरीत हाथी की जीवा को दंत मूल की ओर से कंठ की ओर लपलपाती हुई लगाई है। अतः यह निर्विघ्नता विधायक विशेषता गणेश में विद्यमान रहकर उन्हें विघ्न विनाशक का अनवर्धक आश्रय बनाती है। दंत के संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और होते हैं। गणेश के दांत भी इस बात के परिचायक है कि बुद्धिमान व्यक्ति को ऊपरी दिखावा आंतरिक भावों से सर्वथा भिन्न रखना चाहिए, विशेषतः इस स्थिति में जबकि उसका सामना किसी सबल से हो। परंतु यह नीति केवल महाभारत के शब्दों में मायाचारो माया बहिदात्व्य के अनुसार एक सीमा तक ही आचरणीय है, सर्वथा एवं सर्वदा अनुकरणीय नहीं है। इसीलिए हाथी का मुख होते हुए भी दिखावे का दांत केवल एक ही गणेश के साथ संप्रत कर उन्हें एक दंत पद से व्यवहृत किया जाता है। नाक प्रतिष्ठा का घोतक है। लंबी नाक, नाक कट जाना, नाक बचाना आदि वाक्य प्रतिष्ठा के रक्षणादि से ही संबद्ध है। किसी नाक की प्रतिष्ठा के लिए ही व्यक्ति अनेक अनेक उपाय करता है और उन कार्यों से बचता है जिससे उसकी नाक कट जाए। इस प्रकार गणेश की दीर्घ नासिका मानव को नाक की सुदीर्घ प्रतिष्ठा की रक्षा का संदेश देकर उसे प्रतिष्ठित कार्य व्यापक व्यापार की और अग्रसर बनाती हुई स्वयं अपनी महत्ता का स्थापन कर देती है। लंबे चौड़े कान सार संभार ग्रहण क्षमता और निंदा पाचन की क्षमता के परिचायक हैं। हाथी के नेत्र प्रकृति ने कुछ इस प्रकार बनाए हैं कि उसे छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है। श्री गणेश जी की आंखें हाथी के होने के कारण हमें बताती हैं कि मानव का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। उसे अपने गुणों की अपेक्षा अन्य के गुणों को अधिक विकसित रूप से देखना चाहिए, तभी वह एक आदर्श की स्थापना में सफल हो सकेगा। इसके साथ ही गणेश के लघु नेत्र यह भी संदेश देते हैं कि वे आंखें छोटी होती हुई भी विशाल और श्रेष्ठ है, जो लघु प्राणी को भी बृहद या महान के रूप में देखती, आत्मसात करती और
समादृत करती है। इस प्रकार अनेक अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री गणेश को गजानन शब्द से अभिहित किया गया है, जो सर्वांश में सार्थक है। परंतु यह होते हुए भी गणेश के कंठ से पाद तक के शरीर को नराकृति प्रतिपादित किया गया है, और यह इसीलिए कि प्रकृति में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्पष्टवत्ता, उदार मना, विभिन्न कार्य संपादक एवं भुक्ति मुक्ति साधक कहा जा सकता है। अतः श्री गणेश के मानव शरीर द्वारा भी तदत विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने के लिए उनका आकंठ शरीर नर का प्रतिपादित किया गया है। इसके साथ ही श्री गणेश का शरीर परस्पर विरोधी से प्रतिमान तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ के अभेद का परिचायक है। त्वम पदार्थ नर स्वरूप है तथा तत्पदार्थ गज स्वरूप है, एवं अखंड अखंडिक रस गणपति रूप असी पदार्थ में इन दोनों का सामंजस्य है। शास्त्रों में गज शब्द का अर्थ अतीव चमत्कारिक दिया गया है। समाधि से योगी जन जिस परम तत्व को प्राप्त करते हैं वह ग है, तथा जैसे बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य कारण स्वरूप प्रणवात्मक प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है उसे ज कहते हैं। यदि वचनों से उक्त कथन की पुष्टि हो ही जाती है, सोपाधिक त्वम पदार्थात्मक गणेश का पदादि कंठ पर्यंत नरदेह है। यह सोपाधिक यह सोपाधिक तत्व पदार्थात्मक गणेश का पदादि कंठ पर्यंत नरदेह है। यह सोपाधिक होने से निकृष्ट अतएव अधोभूतांग है। निरुपादि सर्वोत्कृष्ट तत् पदार्थ में गणेश जी का कंठादि मस्तक पर्यंत गज स्वरूप है, और वह निरुपाधिक होने से उत्कृष्ट है। अतः गजानंद का भाव भी स्पष्ट हो जाता है। गणपति संभव में गज मनुज योजन का उद्देश्य भगवान शंकर ने इस प्रकार बताया है। हे उमे, हाथी और मनुष्य की आयु 120 वर्ष की अर्थात समान निश्चित की गई है। उसी को समझाने के लिए तुम्हारे पुत्र के शरीर ने नर और गज का मिश्रित रूप धारण किया है। अतः मानव को यत्न पूर्वक वह आयु प्राप्त करनी चाहिए। लोक में हाथी की पूजा करने वाला पुरुष मान्य और धन्य होता है, और जिसे हाथी स्वयं अपनी सूंड से सिर पर चढ़ाए उसकी धन्यता तो असंदिग्ध है ही। मानव और गज के पारस्परिक संबंध पारस्परिक संबंध जैसे मानव और गज के पारस्परिक संबंध को प्रकट करने के लिए ही हमारे पुत्र ने यह नर गजात्मक रूप धारण किया है। जैसे इसके शुंड के हिंडोले में लक्ष्मी झूलती है, वैसे ही नर की दोनों भुजाओं में भी झूले हैं झूले। जैसे श्वेत वसना सरस्वती हाथी के दांतों में द्विगुण रूप से अपनी छटा दिखाती हैं, वैसे ही नर के दंताग्र पर भी प्रकट करें। जैसे हाथी खूब खाता है और बंधे हुए परिष्पिंड देता है, वैसे ही मानव भी उक्त दोनों क्रियाएं करता हुआ स्वस्थ रहे। इसी भाव को साकार बनाने के लिए अभ्यात्मक रूप धारण कर यह हमारे पुत्र रूप में आया है। इस प्रकार अमितोजा भगवान गणेश के द्वादश प्रमुख नामों की यथामति यथागति व्याख्या करने के उपरांत हम विघ्नहरण के चरण कमलों में सादर सांजलि प्रणाम इन शब्दों के साथ समर्पित करते हैं। सिंदूर पुर परिशोभित पूर्ण शुंडम श्री
कुंड तुल्य युग कुंड मंडकम मुंडन विघ्नकनाथ चंड वंदे महेश गिरी जामांशु पिंडम। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।